प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कक्षा 5 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम से लिया गया है। पाठ नंबर 7। जैसा कि आपको दिख रहा है, पाठ का नाम है डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि डाकिया स्वयं के बारे में ही बता रहा है। इस लेसन में, इस पाठ में उसकी अपनी कहानी वह खुद बता रहा है अपने ही शब्दों में। क्या कहानी है? उसकी जो कहानी है वो उसके जीवन के बारे में वो बता रहा है। जैसे कि भाई उसका परिवार, उसकी जो नौकरी, उसके बच्चे, कैसे उसने संतुलन बनाया, इन सब चीज़ों के बारे में उसने बताया है। प्यारे बच्चों, ये जो पाठ है ये एक भेंट है, भेंट वार्ता। अर्थात ये एक मुलाकात है लेखिका की। क्यों क्यों हुई है ये मुलाकात? क्योंकि जो डाकिया कंवर सिंह है वो जो है सरकार के द्वारा पुरस्कार से नवाजा गया है। बेस्ट डाकिये का अवार्ड उसको दिया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्या कुछ क्वेश्चन आंसर हुए हैं दोनों के मध्य। ये चित्र में आप देख सकते हैं, जो चित्र दिया गया है ये डाकिया है, कंवर सिंह खुद है, और यहाँ पर ये डाक छाटने का काम भी कर रहा है। आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर इसके पास एक मोहर लगाने वाली भी इसने पकड़ रखी है। साथ में एक महिला कर्मचारी भी है जो इसके साथ में डाक छाटने का और मोहर लगाने का काम कर रहे हैं। शुरू करते हैं हमारा लेसन। देखिए लेसन में क्या कहा गया है, डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी। शिमला का माल रोड, शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। देखिए चित्र में दिखाया गया है, ये है जहाँ बहुत सारे ये पर्यटक हैं। ये जो रोड दिख रहा है एक्चुअल में यही जो है माल रोड है। और आप एक पिक्चर में देखेंगे यहाँ पर डीप करके, यहाँ पर आप देख पाएंगे एक बिल्डिंग पर, एक इमारत पर डाक खाने का निशान बना हुआ है सामने बिल्कुल। इसको दूसरी पिक्चर से आप समझ सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर एकदम से क्लियर दिखाई दे रहा है। यही है वो डाक खाना, जनरल पोस्ट ऑफिस, जहाँ पर कंवर सिंह भी काम करता है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। इस धूप का मज़ा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिलाएं, महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं। देखिए ये जो है सर्दियों के मौसम की घटना है, क्योंकि यहाँ से जो है धूप का मज़ा लेते हुए, अर्थात सर्दियों में ही ऐसा होता है, धूप निकलती है, खिड़की से आई है, छन छन के थोड़ा सा लाइट सी निकल आ रही है खिड़की से, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है धूप छनकर आ रही है। और 2 पैकर और 3 महिलाएं डाक छाटने का काम कर रही हैं, जैसा लास्ट पिक्चर में हमने देखा। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से भी बात की। डाकिया कंवर सिंह कौन था? ये जो है पिक्चर में दिया गया है, ये छाट रहे हैं डाक। डाकिया कंवर सिंह डाक छाट रहा है और साथ में इसके 1-2 महिला कर्मचारी और हैं। चलिए देखते हैं क्या बातचीत होगी। यही बातचीत आगे दी जा रही है, आगे चलते हैं। ये है, अब जो लेखिका है उसने पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है, आपका शुभ नाम। डाकिया क्या कहता है, मेरा नाम कंवर सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेरवा गांव का निवासी हूँ, मेरी उम्र 45 साल है। ये किसने कहा? कंवर सिंह ने कहा। और पूछा किसने? लेखिका प्रतिमा शर्मा ने। देखिए हिमाचल कहाँ है, ये भारत का नक्शा है, और भारत के नक्शे में आप देख पाएंगे लिखा गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है बच्चों? शिमला। और दूसरी पिक्चर में यहाँ पर जो ये दिया गया है पहाड़ी क्षेत्र, यही वास्तव में नेरवा गांव है।
और यहीं का जो स्थायी निवासी कौन है? कंवर सिंह। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक बेटा भी था, वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो इसके परिवार में कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है, 1 लड़की बची हुई है और 1 लड़का भी था, तो वो उसकी मौत हो गई है। कारण क्या हुआ? लकड़ियां लाने गया था पहाड़ी से और गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ी की ढलान होती है और उन ढलानों से लकड़ी लेके आना, नीचे उतरना बड़ा ही रिस्की काम होता है, जोखिम भरा काम होता है, क्योंकि पैर फिसलने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इस वजह से जो है ढलानों से उतरना बड़ा ही कठिन होता है। ऐसा ही कुछ हुआ कंवर सिंह के लड़के के साथ, पैर फिसल गया और वह गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। आगे चलिए, अब लेखिका क्या कहती है, आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। असाधारण मतलब कि साधारण नहीं है, सामान्य बात नहीं है, ये असामान्य बात है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई महिलाएं गिर कर मर जाती हैं। इसने कहा कि यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा अक्सर होता रहता है कि क्योंकि बारिश आ जाती है, घास काटते हैं, पैर स्लिप हो जाता है, फिसल जाता है, और या फिर बिल्कुल तिरछी ढलान है, एकदम खड़ी ढलान है, उतरते हुए पैर स्लिप हो जाए तो उससे भी क्या है, बोझ सिर पे होता है और वो इनके ऊपर गिर जाता है, या फिर पहाड़ी से नीचे जो है लकड़ी लेने वाला भी और लकड़ियाँ भी दोनों गिर जाते हैं, जिससे मौत हो जाती है। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है। क्यों चलना पड़ता है? क्योंकि वहाँ पर दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में तो पहाड़ों से ही उतर के आना पड़ेगा। तो यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से उन्हीं रास्तों से चलना पड़ता है, जो कि बड़ा ही जोखिम भरा काम है। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। कितनी अचरज की बात है, हैरानी की बात है कि आज तक भी यहाँ बस नहीं पहुँच पा रही है। हिमाचल में हजारों गांव ऐसे गांव हैं जहाँ पैदल चलकर ही पहुँच सकते हैं। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है और बेटा 10वीं कक्षा में पढ़ता है। जो एक की मृत्यु हो गई थी, लेकिन अभी भी 4 बच्चे उसके पास है, जिनमें एक लड़की बची हुई है और एक लड़का, क्योंकि 2 लड़कियों की शादी कर दी थी। तो जो बेटी है वो 12वीं में पढ़ रही है, बेटा 10वीं में पढ़ रहा है। आगे चलते हैं। देखिए, ये फिर एक चित्र आया है। डाकिया कंवर सिंह जो है डाक छाटने का काम कर रहा है। जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? कंवर सिंह क्या उत्तर देता है, पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था, अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहले ग्रामीण डाक सेवक था, अर्थात गांव वगैरह में डाक बांटने का काम करता था पहले, लेकिन अब क्या काम करता है? अब ये पैकर बन गया है। पैकर क्या होता है? जो चिट्ठियों को पैक करता है, पार्सल को पैक करता है। मानकर चलिए कोई डाक खाना है, अब इसकी ड्यूटी डाक खाने में आ गई है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चिट्ठियाँ आती है, पार्सल आते हैं, तो ये उनको पैक करके आगे भेजने का काम करता है। पहले यह डाक बांटने का काम करता था, अब ये पैकिंग का काम करता है।
डाक सेवक को क्या क्या करना होता है? जो लेखिका पूछती है क्वेश्चन कि डाक सेवक को क्या काम करना होता है? मुझे बस कुछ करना होता है, चिट्ठी बहुत कुछ करना होता है, चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। देखो क्या क्या काम करते हैं डाक सेवक। आप लोगों ने भी अपने आसपास देखे होंगे, डाकिया आते हैं, वो चिट्ठियाँ दे के जाते हैं, पार्सल भी होते हैं, बिल भी होते हैं, बूढ़े लोगों की पेंशन। आजकल जो है बूढ़े लोगों की पेंशन डायरेक्ट ऑनलाइन होने की वजह से, तकनीक आने की वजह से आजकल डायरेक्ट खातों में जो पेंशन डाल दी जाती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले डाकिया पहुंचाता था। लेकिन अब भी जहां ये ऑनलाइन वाली सुविधा नहीं है, आज भी डाकिये उनकी पेंशन, बूढ़े लोगों की पेंशन पहुंचाकर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के लिए बहुत से नए तरीके आ गए हैं। डाकिया कंवर सिंह कहता है, शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा ज़रिया डाक ही है। ज़रिया में यहाँ एक नीचे बिंदी लगी हुई है बच्चों, इसे हम नुक्ता बोलते हैं। नुक्ता, और नुक्ता वाले जो शब्द होते हैं वो हिंदी भाषा के खुद के नहीं होते हैं, ये उर्दू और फ़ारसी भाषा के शब्द होते हैं। अर्थात ज़रिया एक उर्दू फ़ारसी भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है। इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर सम्मान करते हैं, अपनी चिट्ठी पाने के लिए डाकिये का इंतज़ार करते हैं। देखिए बड़ी मज़े की बात है, क्योंकि आज तकनीक आ गई है, फ़ोन हो गए, स्मार्टफोन हो गए, और भी कई साधन आ गए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लेकिन ये सब तकनीकें तब काम करती हैं जब इंटरनेट की सुविधा हर जगह उपलब्ध हो। लेकिन भारत में आज भी हज़ारों गांव ऐसे हैं जहां तक ये तकनीकें नहीं पहुंची हैं, तो वहां पर संदेश पहुंचाने का जो तरीका है वो आज भी चिट्ठी ही है। और जब डाकिया चिट्ठी लेकर जाता है तो उसका बड़ा आदर सम्मान किया जाता है, और हर गांववासी अपनी चिट्ठी का इंतज़ार करता रहता है। आगे है, इसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, सुना है हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे? सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है, हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, और वह भी सस्ती, बिल्कुल सस्ती है। कितनी सस्ती है बच्चों? केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। आप किसी भी हिस्से में रहते हो देश के, चंडीगढ़ में, जम्मू कश्मीर में, या फिर कहीं और दूर दराज इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, लेकिन आपको कहीं भी पूरे भारतवर्ष में चिट्ठी भेजनी है तो आप अपना संदेश केवल 5 रुपये में पूरे देश भर के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। और उससे भी जो सस्ता साधन है संदेश भेजने का वो है पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा, मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं, जिसमें कभी रिजल्ट, कभी नियुक्ति पत्र क्या होता है बच्चों? अपॉइंटमेंट लेटर, या फिर इसको जॉइनिंग लेटर भी कहेंगे। और जब मैं किसी का रिजल्ट 10th का, 12th का, या फिर ग्रेजुएशन का जब रिजल्ट लेके मैं पहुंचता हूं,
तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने का पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठी दी जाती है। देखिए कितनी मज़े की बात है कि यहाँ जो है पेंशन के लिए हिमाचल के दूर दराज इलाकों में चिट्ठी लेके जाना अपने आप में बहुत ही जोखिम भरा है, लेकिन डाकिया कंवर सिंह उसे भलाई के तौर पर लेता है, क्योंकि वह उन बूढ़े माँ बाप की उम्मीद की किरण है। क्यों है? क्योंकि वह उनके लिए पैसे पेंशन के रूप में दिए जाने वाले सरकार की तरफ से पैसे लेकर जाता है, तो उनके चेहरों पर चमक आ जाती है, क्योंकि वो पेंशन ही उनके गुजारे का एक मुख्य साधन है। आगे चलते हैं। अब देखो इसमें पीछे कुछ चीज़ों का जिक्र किया गया था। पोस्ट कार्ड, ये जो ऊपर जो दिया गया है ये है पोस्ट कार्ड। यहाँ ये मात्र 50 पैसे में अपना संदेश लिख के हम भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड में हमें अपना पता लिखना है और इसके जो बैक साइड में आप संदेश लिख सकते हैं। पते में अपना नाम, पता, डाक खाना और ज़िला, ये आप जिसको भेज रहे हैं उसका पता आएगा और क्या नाम लेते हैं, इसके अंदर आप अपना संदेश लिख सकते हैं। ये है रजिस्टर्ड लेटर, इसमें किसी का जॉइनिंग लेटर है, ठीक है, या फिर क्या नाम लेते हैं कोई प्रमोशन लेटर आ गया, पदोन्नति हो गई, या फिर किसी की रिजल्ट की डिग्री आ गई, तो वो सब रजिस्टर्ड डाक में भेजे जाते हैं। और इधर है मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर कौन भेजता है? आजकल जो है बच्चों तकनीक की पैसे भेजने की तकनीक के ढेर सारे साधन आ गए हैं, जिसमें हम आजकल भिन्न भिन्न प्रकार के पे ऐप देखते हैं, जिसमें जी पे, गूगल पे, फ़ोन पे, भारत पे, भीम पे, और आजकल तो व्हाट्सएप और फेसबुक से भी पैसे भेजने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। तो आजकल मनी ऑर्डर का इतना महत्व नहीं रहा, लेकिन जहां आज भी इंटरनेट की सुविधा अच्छी नहीं है वहां पर आज भी मनी ऑर्डर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या नाम लेते हैं तकनीक के समय में गूगल पे, फ़ोन पे की वजह से इन सब का महत्व थोड़ा सा कम हो गया है। ये तीनों ऊपर पोस्ट कार्ड है, फिर रजिस्टर्ड डाक और मनी ऑर्डर। आप क्या शुरू से ही इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? उससे क्वेश्चन ये पूछा गया कि क्या आप शुरू से ही शिमला में ही थे, जो है जो जनरल पोस्ट ऑफिस है? अब उसका उत्तर सुनते हैं। शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गांव, देखो ये है किब्बर गांव, ये लाहौल स्पीति की तस्वीर है और यहाँ पर ये डाकघर दिया गया छोटा सा। ये जो डाकघर है छोटा सा, ये जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर है। शुरू में तो मैंने हिमाचल जो लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी ज़िले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर ज़िले में नौकरी की है। उस वक्त इस गांव में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर तक जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां तक न तो बस जाती है और न ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह पर ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। मान का मतलब होता है इज्जत की जाती है। ये जो डाक खाना दिखाया गया बच्चों, ये हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचाई पर स्थित डाकघर है। आगे चलते हैं। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। हाँ, मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर ज़िले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था, रिकांगपिओ एक जगह है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में, पहाड़ी क्षेत्र है, बिल्कुल दूर दराज
हिमालय की चोटियों में स्थित है ये जगह। नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस में से डाक का बोरा उतारता। देखो कितनी लंबी ड्यूटी है, सुबह 6 बजे से लेके ड्यूटी शुरू हो जाती है। और क्योंकि एक ही बस जाती थी तो उसको संदेश जो है बंद करके बोरे में और वो डालने पड़ते थे। यदि वो ऐसा नहीं करता तो बस निकल जाती, जिससे चिट्ठी पहुंचाना मुश्किल हो जाती। और यदि वो रात को 8 बजे नहीं लेने आता तो फिर वो बस आगे चली जाती, तो उसका संदेश कि जो वो बोरा था जिसमें चिट्ठियां थी वो बस के साथ आगे चला जाता। तो ये अपनी ड्यूटी को बड़े ही ईमानदारी से कर रहा था। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं। इन ज़िलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है। बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाता है। स्नो बाइट एक डिजीज़ है, एक रोग है। स्नो का मतलब बर्फ़, बाइट मतलब काटना। कई बारी बर्फीले क्षेत्रों में जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो उस बर्फ़ के कारण हमारे बर्फ़ लग लग के पैरों में कई जगह से पैर गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उसी को ही स्नो बाइट बोलते हैं। जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाता है। गैंग्रीन बड़ा ये घातक रोग है, जिससे पैर पूरा ख़राब होने की पूरी चांसेस होते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा थोड़ा रोग होगा, स्नो बाइट से पैर नीला पड़ जाएगा। नीला पड़ते पड़ते यदि देखभाल नहीं करेंगे तो पूरा पैर अंदर से ख़राब हो जाता है, जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। इन ज़िलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक पहुंचने के लिए, डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर तक रोज़ाना चलना पड़ता है। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक की रहती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है बच्चों। पहाड़ी क्षेत्र में गांव आसपास नहीं होते हैं, बल्कि दूर दराज एक दूसरे से स्थित रहते हैं। दूरियां बहुत ज़्यादा होती है। एक गांव कहीं है, दूसरा गांव पहाड़ी क्षेत्र में अंदर घुसकर 4-5 किलोमीटर दूर होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6 से 7 घर ही होते हैं, इसीलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है, क्योंकि सुबह से शाम इनको अपनी ड्यूटी करनी है, तो इनको इधर से उधर जाना पड़ता है। देखिए ये पिक्चर में दिया गया है, जो ऊपर जो बाज़ार दिया गया है, ये रिकोंग पिओ का क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश में। आप पीछे बैकग्राउंड में देख पाएंगे, बड़े बड़े पहाड़ हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं ये। यहाँ तक पहुँचना ही अपने आप में बड़ा जोखिम भरा काम है, लेकिन डाकिये का तो काम ही जोखिम भरा है, क्योंकि उसको अपनी डाक इकट्ठा करनी है और डाक को इकट्ठा करके जो है लोगों तक पहुंचाना है। कुछ इस तरीके की गाड़ी आती है। ये पैकर हैं, 3 लोग जो खड़े हैं पैकर हैं, और यहाँ पर डाक खाने की गाड़ी दी गई है। ये सुविधा हर जगह उपलब्ध नहीं होती है। ये प्लेन क्षेत्र में, जो पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, वहाँ तो आपको मिल जाएगी, लेकिन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में ये सुविधा नहीं होती है। तो आम बसों में, जो हिमाचल प्रदेश की लोकल गवर्नमेंट बसें हैं, उनमें डाल के चिट्ठियाँ भेज दी जाती हैं। ये ऊपर जो दिया गया है ये रिकोंग पिओ है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में। बड़ा ही दुर्गम क्षेत्र है। अब देखो ये है पार्सल हब। ये थैला है, बोरा जिसको बोलते हैं, और ये डाक खाने में डाक क्या नाम लेते हैं, टिकटों, ये संदेश जो चिट्ठियां हैं उनके बोरे पड़े हुए हैं। इधर पेटियों में पार्सल बंद किए गए हैं, और यहाँ जो है डाक खाने का जो कर्मचारी है वो अपना काम कर रहा है। ये है बच्चों गैंग्रीन डिजीज़। ऊपर तो दिए गए हैं, देखो ऊपर जो ये लाल उंगलियां हो गई हैं, इसको स्नो बाइट बोलते हैं। ये आजकल हमारे इधर भी
चंडीगढ़, हरियाणा में, क्योंकि सर्दी जब पड़ती है जनवरी और फरवरी या दिसंबर के महीने में, अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण हमारे भी हाथ ऐसे लाल पड़ जाते हैं बिल्कुल, और सूजन आ जाती है, तो उसको बोलते हैं स्नो बाइट रोग। जब ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है और पैर नीला पड़ जाता है, इस तरीके से जैसे नीचे दिया गया, यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया ने पूरे पैर को डैमेज कर दिया है, तो जब नीला पड़ जाता है तो उसको बोलते हैं गैंग्रीन। कुछ इस तरीके का ये रोग होता है। ये बर्फ़ में चलने की वजह से हो जाता है। जब हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। आगे है लाहौल स्पीति। कहाँ है लाहौल स्पीति? देखिए ये रहा, जम्मू कश्मीर से नीचे लिखा गया है लाहौल स्पीति वैली। वैली मतलब घाटी, बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र है ये, हिमालय की चोटियों के बीच में स्थित है, बहुत ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए यहाँ पर पहुँचना बड़ा ही कठिन काम है लाहौल स्पीति में। आगे क्या पूछा गया क्वेश्चन लेखिका के द्वारा, आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर हैं, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? प्रमोशन मतलब पदोन्नति। पदोन्नति क्या होती है? पदोन्नति का मतलब होता है कि पद, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में जाना। मतलब कि जैसे पहले ये डाकिया था, तो अभी इसकी प्रमोशन होकर ये पैकर हो गया है। पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। पहले ग्रामीण डाक सेवक था, गांव वगैरह में जाके डाक बांटता था, अब ये पैकर बन गया है। पैकर के बाद डाकिया भी बन सकता है ये बस इसको एक इम्तिहान इम्तिहान क्या होता है? परीक्षा, एक टेस्ट और देना पड़ेगा इसको। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना है। बाबू पता है क्या होता है? बाबू क्लैरिकल जो काम करता है, क्लर्क का, ऑफिस में बैठ के जो लिखने पढ़ने का जितना भी काम है, वो उसको बोलते हैं बाबू, क्लर्क बोलते हैं वैसे उस पोस्ट को। प्यार से उसको सभी दूसरे कर्मचारी बाबू बुलाते हैं कह के। अब तो डाकिए की नौकरी में भी लगना बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि पहले जितने डाकिये लग जाते थे वो बड़ी आसानी से भर्ती हो जाते थे, लेकिन आज क्या है, आज ऐसा हो पाना मुश्किल हो गया है। भर्ती के द्वारा ही लोगों को पदों पर रखा जाता है। डिपार्टमेंट जो विभाग है आजकल इसमें भी कटौती कर रहा है। जितने पुराने डाकिये रिटायर हो जाते हैं उनकी जगह पर नए डाकिये, पैकर को भर्ती नहीं कर रहे हैं। तो उसका परिणाम क्या होगा बच्चों? जो रिटायर हो चुके हैं काम से, उनका जो काम है वो भी दूसरे डाकिये करते हैं जो वहाँ पर काम करते हैं। इससे क्या होता है कि काम का बोझ बढ़ जाता है दूसरे डाकियों पर। काम करने के बाद कभी कोई बहुत खास बात हुई हो, डाकिये से पूछा गया है कंवर सिंह से, कभी ऐसा हुआ है कि काम के दौरान आपके साथ कोई महत्वपूर्ण घटना घट गई हो? एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। अब देखो क्या कहेगा ये। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया है। पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी मतलब पहरा भी देता था ये वहीं पर पोस्ट ऑफिस में। यह 1998 की बात है, 1998 की बात है, 1998 की बात है ये। और ये बताता है कि जिस डाक खाने में मैं काम करता था, मैं उसी डाक खाने में रात को चौकीदार का भी काम करता था। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा, कौन है? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला,
तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता न चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था मतलब भर्ती हो गया मैं, क्योंकि चोट लग गई थी। तो दूसरे लोगों ने मुझे उठाया और मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया ताकि मेरा इलाज हो सके। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोगों ने नज़दीक ही रहते थे। मेरा जो ऑफिस के दो दूसरे लोग थे वो भी वहीं पर रहते थे और मेरे लड़के ने मेरी आवाज़ सुनी तो उन्होंने क्या किया, जो ऑफिस था उसके दरवाजे के शीशे तोड़कर अंदर घुसे और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे। टाँके का मतलब सिर फट गया था तो सुई धागे से सिर को सील दिया गया, उनको बोलते हैं टाँके लगाना। ऐसे ही टाँके लगाए जाते हैं जैसे मतलब मम्मी जो है हमारे घर में कपड़े के ऊपर टाँके लगाती है, तो इसी तरीके से डॉक्टर भी जो है हमारे जो जहाँ से फट जाता है सिर, वहाँ दवाई वगैरह लगा के मलहम पट्टी करके और उसको सील देते हैं, उसी को टाँके बोलते हैं। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आँख से मुझे उसी की चोट लगने की वजह से आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। इनाम मतलब पुरस्कार दिया सरकार ने। किस लिए दिया? क्योंकि मैंने अपनी जान की बाजी लगाई, जान जोखिम में डालकर डाक खाने की चीज़ें बचाई। यह इनाम मुझे 2004 में मिला। इस इनाम में मुझे 500 रुपये और एक प्रशस्ति पत्र मतलब जो है एक प्रेजल लेटर मिलता है। उसमें जो डाकिया या कोई भी कर्मचारी अच्छा काम करता है उसको एक विशेष प्रकार का पत्र दिया जाता है सरकार की तरफ से। और क्या दिया? 500 रुपये। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ दूसरे लोगों को कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। ये था हमारा पाठ। इसमें हमें पता चला कि डाकिया कंवर सिंह ने किस तरह से जोखिम पर अपनी जान जोखिम में डालकर डाकखाने को बचाया और जो है उसने बहादुरी का परिचय भी दिया। इस तरीके से प्रतिमा शर्मा ने डाकिया कंवर सिंह से मुलाकात की और उसके निजी जीवन के संबंध में कई विशेष प्रश्न पूछे और डाकिया कंवर सिंह ने बड़ी ही नम्रता के साथ बड़े ही प्यार से उन सभी क्वेश्चनों का आंसर दिया और अपने निजी जीवन के बारे में उसने जानकारी साझा की। तो ये थी एक मुलाकात प्रतिमा शर्मा की डाकिये के साथ। तो आज की ये वीडियो में हमने सीखा कि अपना काम हमें ईमानदारी से करना चाहिए और डाकिये ने बताया भी कि हाँ उसे अपना काम बहुत पसंद था, क्योंकि उसे गर्व था कि वो लोगों को खुश करने का एक माध्यम बन चुका था दूर दराज के इलाकों में, और वो अपने काम से भी प्यार करता था। इसीलिए उसने अपनी जान पर खेलकर डाक खाने की चीज़ें भी बचाई। बाद में सरकार ने एक पुरस्कार भी दिया। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ढेर सारा एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।